दोस्तों जो भी क्वेश्चन हमने यहाँ पर कवर किए हैं वो ऑलरेडी अलग अलग एग्जाम्स में आए हुए हैं और आगे भी यहाँ से क्वेश्चंस के आने की संभावना बहुत अधिक है, तो आप लेक्चर को अंत तक जरूर देखिए। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। तो पहला क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व के देशों का सही क्रम कौन सा है या फिर क्या है। तो देखिए क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग यदि बात करूँ तो सबसे बड़ा क्षेत्रफल रूस का है, रूस के बाद आता है कनाडा, कनाडा के बाद आता है अमेरिका, फिर आता है चाइना। तो इसका सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, रूस, कनाडा, अमेरिका और चीन। चलिए एक बार क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, कितने भारतीय प्रदेशों से होकर के कर्क रेखा गुजरती है। तो ये क्वेश्चन भी अक्सर एग्जाम में देखा जाता है। तो 8 राज्यों से होकर के कर्क रेखा गुजरती है ना। कर्क रेखा जैसे हम 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश भी बोलते हैं, है ना, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भी बोलते हैं। चलिए मैप में हम देख लेते हैं कौन कौन से 8 राज्य हैं। तो देखिए पहला गुजरात है, दूसरा राजस्थान है, तीसरा मध्य प्रदेश है, चौथा छत्तीसगढ़ है, 5वें नंबर पर आता है झारखंड, 6वें नंबर पर आता है वेस्ट बंगाल या फिर पश्चिम बंगाल, और 7वें नंबर पर आता है त्रिपुरा, और 8वें नंबर पर आता है मिजोरम। तो ये 8 राज्य आपको इसी तरह से याद रखने हैं कौन कौन से राज्य हैं। एक बार मैं फिर से रिवीजन करा देता हूँ। देखिए गुजरात है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, वेस्ट बंगाल है, त्रिपुरा है और मिजोरम है। तो ये 8 राज्य ऐसे ही याद रखने हैं। तो देखिए सबसे ज़्यादा यदि बात करूँ तो मध्य प्रदेश से होकर के गुजरती है, सबसे ज़्यादा डिस्टेंस ये मध्य प्रदेश में तय करती है। इसके अलावा सबसे कम राजस्थान में तय करती है। तो ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय मानक समय की यामोत्तर नहीं गुजरती है। तो जो हमारे भारत की मानक समय रेखा ये कहाँ से नहीं गुजरती है, ये क्वेश्चन में ये पूछ रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों बी, झारखंड से होकर के नहीं गुजरती है। तो देखिए जो भारत की मानक समय रेखा है जिसे हम 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर भी बोलते हैं की ओर। तो अगला क्वेश्चन है, भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है या फिर कहाँ है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, कन्याकुमारी भारत का दक्षिणतम बिंदु है। अगला क्वेश्चन है, बांग्लादेश की सीमा से लगे भारत के राज्य कौन कौन से हैं ना। तो बांग्लादेश से कौन कौन से राज्यों की सीमा टच होती है। तो ए में क्या क्या है, मेघालय है, असम है, पश्चिम बंगाल है और त्रिपुरा है। तो ए आंसर इसका बिल्कुल सही हो जाएगा ना। देखिए बी में नागालैंड है, तो ये नागालैंड की सीमा नहीं लगती है, सी में भी नागालैंड है और डी में भी नागालैंड है। तो ए आंसर ही इसका सही होगा। बात करते हैं अगला क्वेश्चन है, डूरंड लाइन किसके साथ भारत की सीमा निर्धारित करती थी, है ना। तो भारत के साथ जो डूरंड लाइन थी वो अफगानिस्तान के साथ सीमा बनाती थी ना आज़ादी से पहले। वर्तमान में जब पाकिस्तान बन गया तो ये लाइन जो है ये पाकिस्तान और अफगानिस्तान के मध्य, लेकिन जब ये खींची गई थी तो अफगानिस्तान और भारत के मध्य थी। तो ये बात आपको याद रखनी है। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत का अपने पड़ोसी देशों के मध्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा के विस्तार का आरोही क्रम बताना है आपको, है ना। तो देखिए चीन तो आएगा नहीं यहाँ पर, है ना, यहाँ पर पाकिस्तान भी नहीं आएगा पहले पे। तो यहाँ पे देखिए नेपाल, पाकिस्तान, बांग्लादेश और चीन, और इसमें है नेपाल, पाकिस्तान, चीन और बांग्लादेश। तो देखिए डी आंसर इसका सही हो जाएगा, है ना। इसमें आपको उनको उल्टा चल रहा है, पहले नेपाल आएगा, फिर उससे ऊपर पाकिस्तान आता है, फिर उससे ऊपर चीन की बाउंड्री लगती है और सबसे ज़्यादा बांग्लादेश की बाउंड्री। क्वेश्चन है, कश्मीर घाटी स्थित है ना। तो कश्मीर घाटी आपको पता ही होगा जम्मू कश्मीर में स्थित है, लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है कि किन किन पर्वत श्रेणियों के मध्य स्थित है। तो जो दोस्तों कश्मीर घाटी है ये कहाँ पर स्थित है, पीर पंजाल श्रेणी और हिमाद्री हिमालय या फिर महान हिमालय के मध्य स्थित है ना। इसको हम अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी भारत की नवीनतम पर्वत श्रेणी है। तो नवीनतम पर्वत श्रेणी की बात करूं तो इसका आंसर हो जाएगा ए, हिमालय श्रेणी नवीनतम पर्वत श्रेणी है ना भारत की। आपको भी पता ही होगा अभी भी इसका लगातार उत्थान जारी है, अभी भी इसकी हाइट लगातार बढ़ रही है। अगला क्वेश्चन है, हिमालय पर्वत श्रेणियां निम्नलिखित में से किस राज्य का हिस्सा नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा, देखिए उत्तराखंड में तो इसका हिस्सा फैला हुआ है, हिमाचल प्रदेश में भी फैला हुआ है, सिक्किम में भी फैला हुआ है, डी। इसका आंसर हो जाएगा डी, उत्तर प्रदेश में हिमालय का विस्तार नहीं है ना। पीर पंजाल श्रेणी पाई जाती है, तो कहाँ पर पाई जाती है। तो पीर पंजाल श्रेणी अभी मैंने आपको बताया जम्मू कश्मीर में इसका मैक्सिमम विस्तार है। तो अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला कौन सी है। तो सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला कौन सी है, तो अरावली सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला है ना। इसका मुख्यतः विस्तार कहाँ पर है, राजस्थान। नीलगिरी पर्वतमाला जिस राज्य में स्थित है वह है। तो नीलगिरी का विस्तार कहाँ पर है, तो तमिलनाडु में, है ना। देखिए 3 राज्यों में मुख्यतः इसका विस्तार है। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, अनाईमुडी इसकी सबसे ऊंची चोटी है। ये कहाँ पर है, अन्नामलाई पहाड़ियों पर। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है, नर्मदा एवं ताप्ती नदियों के मध्य स्थित है। तो नर्मदा और ताप्ती नदियों के मध्य कौन सा पर्वत स्थित है, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो नर्मदा और ताप्ती के मध्य सतपुड़ा श्रेणी स्थित है। थोड़ी अगला क्वेश्चन है, नंदा देवी कहाँ पर स्थित है। तो जो नंदा देवी पर्वत है ये कहाँ पर स्थित है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, उत्तराखंड में स्थित है। मैप में देख। अगला क्वेश्चन है, भारत में शांत घाटी किस राज्य में स्थित है। तो केरल में है। अक्सर एग्जाम में ये क्वेश्चन दोस्तों पूछा जाता है कि शांत घाटी कहाँ पर है, केरल में स्थित है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा हिमनद सबसे बड़ा है। तो यहाँ इसका आंसर हो जाएगा सी, सियाचिन जो ग्लेशियर है ना,
ये सबसे बड़ा हिमनद है। अगला क्वेश्चन है, भारत के दक्कन के पठार पर बेसाल्ट निर्मित लावा शैलों का निर्माण हुआ है, तो कब या फिर किस युग में हुआ है इसका निर्माण? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, क्रिटेशियस युग में इसका निर्माण हुआ है। देखिए, यदि आप भारत को देखेंगे तो जो ये दक्कन का पठार वाला एरिया है ना, मालवा का पठार वाला एरिया है, ये पूरा बेसाल्ट चट्टानों से निर्मित है। बेसाल्ट चट्टानें कहाँ बनती हैं? जहाँ पर भी लावा दूर तक फैलता है और फिर वो ठंडा होकर के जमता है, तो वहाँ पर हमेशा बेसाल्ट चट्टानें हमें देखने को मिलती है ना। तो इसका निर्माण कब हुआ था? क्रिटेशियस युग में हुआ था, तो आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, भारत के प्रादेशिक जल सीमा का विस्तार कहाँ तक है? तो जो भारत की प्रादेशिक जल सीमा है दोस्तों, ये इसका विस्तार कहाँ तक होता है? 12 समुद्री मील तक इसका विस्तार होता है। तो थोड़ा, भारत की तटरेखा की कुल लंबाई कितनी है? तो भारत की तटरेखा की यदि हम बात करें तो 7516 इसकी कुल तटरेखा की लंबाई है ना। देखिए, भारत के किस द्वीप का उद्गम ज्वालामुखी से हुआ है ना? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, बैरन द्वीप है, जो कि सक्रिय एक प्रकार का ज्वालामुखी है भारत का, है ना। अगला क्वेश्चन है, 10 डिग्री चैनल पृथक करता है, तो 10 डिग्री चैनल किसको पृथक करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा अंडमान को निकोबार से, अंडमान को म्यांमार से, लक्षद्वीप को। तो ए आंसर इसका सही हो जाएगा, अंडमान को निकोबार से ये अलग करता है। इसके अलावा और डीप में यदि हम जाएं तो छोटा अंडमान और कार निकोबार के बीच में ये 10 डिग्री चैनल है। थोड़ा, विदर्भ एक प्रादेशिक नाम है, ये भारत में है और कहाँ पर है ये, है ना? तो ये महाराष्ट्र का एक हिस्सा है ना, उत्तर पूर्वी हिस्से पर इसका